एक्ट्रेस ने खूबसूरती और अदाकारी की ऐसी चमक बिखेरी जिससे आज भी बॉलीवुड रोशन है। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों के पर्दे पर राज करने वाली इस चुलबुले अंदाज वाली ग्लैमरस अभिनेत्री के बिना उस दौर की फिल्मों की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। इस अभिनेत्री का नाम उन चंद सितारों में शामिल है जो भारतीय सिनेमा के आकाश में हमेशा जगमगाता रहेगा। सिनेमा प्रेमी आशा पारेख की जिंदगी को आदर्श मानते थे। सुंदर चेहरा, प्रतिभा की धनी, दुनिया भर में लाखों चाहने वाले फैंस। लेकिन इतनी कामयाबी पाने वाली आशा पारेख के जीवन में क्या कोई कमी नहीं थी? क्या वह सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर खुशी जीवन बिता रही थी? इस नशीली आंखों वाली अदाकारा पर हजारों दिल फिदा थे और हर कोई इस खूबसूरत हसीना से शादी करने की हसरत पाले हुए था। लेकिन हजारों दिलों की हसरत बनी यह अदाकारा फिर भी कुंवारी रह गई। इस वीडियो में मैं आपको इसी अदाकारा की कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से संबंध रखने वाली आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ में हुआ था। आशा पारेख के पिता हिंदू और माता मुसलमान थी। आशा पारेख का पारिवारिक माहौल बेहद धार्मिक था। मैं तुलसी तेरे आंगन की। विभिन्न धर्मों से संबंध होने के बावजूद उनके माता पिता साईं बाबा के भक्त थे। छोटी सी आयु में ही आशा पारेख भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने लगी थी। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में आसमान फिल्म से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में अपना करियर शुरू करते समय आशा पारेख ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन वह सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाएंगी जहां बड़े से बड़े एक्टर उनके साथ फिल्म करने को इच्छुक हों, लेकिन उनके पास ही समय न हो। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ जब अमिताभ से लेकर सत्यजीत रे तक की फिल्मों को साइन नहीं कर पाई थी। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। आसमान में बाल कलाकार के रूप में काम करने के साथ ही आशा पारेख को बेबी आशा पारेख के रूप में पहचान मिलने लगी। एक स्टेज प्रोग्राम में आशा पारेख के नृत्य से प्रभावित होकर निर्देशक बिमल रॉय ने 12 वर्ष की आयु में आशा पारेख को अपनी फिल्म बाप बेटी में ले लिया। इस फिल्म को कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाई, लेकिन गूंज उठी शहनाई के निर्देशक विजय भट्ट ने आशा पारेख की अभिनय प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए उन्हें फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने अपनी अगली फिल्म दिल दे के देखो में आशा पारेख को शम्मी कपूर की नायिका के रोल में चुन लिया। यह बात साल 1959 की है और यही फिल्म आशा पारेख की डेब्यू फिल्म थी। इस वक्त आशा केवल 17 साल की थी। तुमको दिल दिया है मगर जरा तो देखो जी। इस फिल्म के बाद न सिर्फ उनके सिनेमा के सफर ने बड़ी करवट ली, बल्कि इस फिल्म ने उनकी व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा असर डाला। फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन के रूप में आशा को न सिर्फ एक अच्छा निर्देशक बल्कि एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। धीरे धीरे दोनों के बीच काफी नजदीकी हो गई। नासिर हुसैन ने उन्हें अपनी अगली 6 फिल्मों में लीड रोल दिया। यह फिल्में थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, पहाड़ों के सपने, प्यार का मौसम,
और कारवां। इसके बाद खूबसूरत और रोमांटिक अदाकारा के रूप में लोकप्रिय हो चुकी आशा पारेख को निर्देशक राज खोसला ने उन्हें दो बदन, चिराग, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में एक संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। इसी सूची में निर्देशक शक्ति सामंत ने कटी पतंग और पगला कहिंका के द्वारा आशा पारेख की अभिनय प्रतिभा को और विस्तार दिया। फिल्म दिल दे के देखो में काम करने के दौरान ही आशा पारेख और नासिर हुसैन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आशा पारेख और डायरेक्टर नासिर हुसैन के रिलेशनशिप में होने की भी काफी चर्चा चले थे, लेकिन जब आशा पारेख नासिर हुसैन के संपर्क में आई तब वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। आशा पारेख नासिर साहब से शादी करना तो चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली महिला कहे। इस बात के बारे में खुद आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में इसका जिक्र करते हुए कहा, नासिर हुसैन एक लौते आदमी हैं जिनसे मैंने प्यार किया था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी बायोग्राफी में जगह दी। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो। वह लिखती हैं कि उन्हें नासिर साहब के परिवार से बहुत प्यार था। नासिर साहब को पाने के लिए वह उनके घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें घर तोड़ने वाली महिला कहे। यही वजह थी कि नासिर साहब की जिंदगी में आशा पारेख न आ सकी और ना ही कोई और उनकी जिंदगी में आ सका। बता दें कि नासिर हुसैन अपने समय के मशहूर डायरेक्टर थे। वह बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के चाचा थे और मशहूर डायरेक्टर मंसूर खान के पिता थे। वह एक्टर इमरान खान के दादाजी थे। आशा पारेख ने शादी को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि वह शादी न करके खुश हैं और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है। आशा पारेख ने खुद बताया कि उनकी मां चाहती थी कि वह शादी कर ले, लेकिन उनका मानना था कि जब तक कोई मनपसंद नहीं मिल जाए तब तक शादी नहीं करनी। वह कहती हैं कि ना ही मुझे कोई मिला और फिर ना ही मैंने शादी की। सिनेमा में अपने सफर की शुरुआत में आशा पारेख चुलबुली लड़की के किरदार में ज्यादा नजर आती हैं। दरअसल वह अपने घर में भी किसी टॉमबॉय लड़की की तरह रहती थी और फिल्मों में भी उसी तरह के रोल प्ले करना आशा पारेख को पसंद था। इसके अलावा शुरुआत में उनको जो किरदार मिले उनमें परफॉर्मेंस का ज्यादा स्कोप नहीं था। हालांकि दो बदन, चिराग और कटी पतंग जैसी फिल्मों में सीरियस रोल प्ले कर उन्होंने साबित कर दिया था कि वह किसी भी तरह के अभिनय को करने में सक्षम है। इसके अलावा तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, आन मिलो सजना, साजन और कारवां जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी की खूब सराहना हुई। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का। आशा पारेख को जब फिल्मों में सह अभिनेत्री और साइड हीरोइन का रोल मिलने लगा तो उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। इसके बाद आशा पारेख ने 1990 में गुजराती सीरियल ज्योति के साथ टेलीविजन निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। आकृति नामक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना करने के बाद आशा पारेख ने कोरा कागज, पलाश के फूल, बाजे पायल जैसे सीरियल का निर्माण किया। आशा पारेख ने गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्हें 1970 में फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही 1992 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2006 में भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सम्मान और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ की ओर से लिविंग लेजेंड सम्मान मिला है। आशा पारेख ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के चीफ पद की जिम्मेदारी भी संभाली। इस पद पर रहते हुए भी आशा पारेख विवादों में बनी रही। आशा पारेख ने 1998 से 2001 तक CBFC चेयरमैन पद पर रहते हुए फिल्मों को लेकर कई अहम फैसले लिए। बैंडेड क्वीन फिल्म की सेंसरशिप को लेकर शेखर कपूर से उनकी खूब तनातनी चली। कुछ समय पूर्व एक फिल्म को लेकर पहलाज निहलानी के विवाद में आने पर
आशा ने इंटरव्यू में कहा था कि किसी पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होता है जो जरूरी है। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने सत्यजीत रे के साथ काम न कर पाने पर भी अफसोस जाहिर किया है। उनकी बायोग्राफी के मुताबिक सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म कंचनजंगा के लिए आशा पारेख से मुंबई में मुलाकात की थी, लेकिन उस समय दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण वह फिल्म नहीं कर पाई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा पारेख के बारे में आप अगर कुछ अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। ओ, मेरा ख्याल तुझे है, कोई जाने वफा तुम याद आए। जी को था समझाना कि जी ना लगे। पलट मेरी जान, तेरे कुर्बान, तेरा जान किधर है? झूमे पर्वत हाय कजरा। अच्छा तो हम चल सपनों में खो गई, के पकड़ ली मेरी नाजुक कलाई। रामा दुहाई मेरे बंगले के पीछे